Hi everyone. In the previous video, we have seen some questions based on acceleration. So today we will see some questions of NCERT. ठीक है? So इसमें कुछ questions हैं NCERT में, उसको भी हम लोग देख लेते हैं. वो भी important सब questions है. तो सबसे पहला question है, an object has moved through a distance. ठीक है? अब इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कैन इट हैज जीरो डिस्प्लेसमेंट? इफ यस, सपोर्ट योर आंसर विथ एन एग्जाम्पल. तो क्वेश्चन में सिंपल ये बोला गया है कि एक बॉडी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हैज मूव थ्रू अ डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस वो मूव किया, ठीक है. अब ये बोला जा रहा है कि क्या ये जो बॉडी कुछ डिस्टेंस मूव किया, इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, ठीक है, ये पूछा गया है. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल की मदद से हमको बहुत अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है, ठीक. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ सब देखते हैं. सबसे पहला यहाँ पे ये देखते हैं, एक बॉडी है ए यहाँ पर, ठीक है, ए. अब ये इस पॉइंट से मूव करके बी पॉइंट पे आ गया, ठीक है, ठीक है. ए पॉइंट से मूव करके बी पॉइंट पे आया और वापस बी पॉइंट से ए पॉइंट पे चला गया. यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो हम ले लेते हैं 5 मीटर. ठीक है, पहला केस हम देख रहे हैं, केस फर्स्ट. ठीक है, तो केस फर्स्ट में क्या हो रहा है, एक बॉडी है जो ए पॉइंट पे पहले था, ए पॉइंट से वो बी पॉइंट पे आया और फिर बी पॉइंट से वापस लौटकर ए पॉइंट पे आ गया. ठीक है, तो इस केस में अगर हम डिस्टेंस का बात करें, डिस्टेंस वो कितना कवर किया, तो डिस्टेंस वो कवर किया है ए बी प्लस बी ए बी प्लस बी ए. कैसे, सबसे पहले वो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गया, फिर उसके बाद बी पॉइंट से ए पॉइंट पे आया. ठीक है, तो दैट इज 5 मीटर प्लस 5 मीटर, दैट इज 10 मीटर. ठीक है, अब हमसे इसमें पूछा जा रहा है डिस्प्लेसमेंट क्या होगा. डिस्प्लेसमेंट देखते हैं इसमें क्या होगा. ठीक है, सो डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फॉर्मूला पता है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में. ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पॉइंट एंड द इनिशियल पॉइंट. ठीक है, तो यहां पर हम एक चीज देख रहे हैं कि ये जो बॉडी है ए पॉइंट से ही स्टार्ट हो रहा है. मतलब ये कि जो इसका इनिशियल पोजीशन है वो भी ए है. ठीक है, यहां से वो चल के यहां गया है. उसके बाद जो फाइनल पॉइंट है उसका वो भी ए ही है. क्यों कि वो यहां से स्टार्ट होकर इधर आया और फिर बी पॉइंट से वापस ए पे चला गया. ठीक है, तो इस केस में जो इसका इनिशियल पॉइंट है वो ए भी है और फाइनल पॉइंट जो है वो भी ए ही है. ठीक है, तो यहां पर जो होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, वो ये बेसिकली डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसमें डायरेक्शन को भी बहुत ध्यान में रखना होता है. ठीक है, तो अगर ए बी को हम अगर पॉजिटिव लेंगे तो बी ए को हम निगेटिव लेना होगा हमें. ठीक है, तो ए बी अगर 5 मीटर है प्लस बी ए भी 5 मीटर है, बट इसका निगेटिव लेंगे क्योंकि डायरेक्शन की वजह से डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डायरेक्शन स्पेसिफिक होता है. ये हो जाएगा 0. ठीक है, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 हो गया. ठीक है, दूसरा केस देखते हैं. मान लेते हैं कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है. ठीक है, ये सेंटर रहा, ये है रेडियस. रेडियस हम समझ लेते हैं 7 सेंटीमीटर है. ठीक है, ये है. अब यहां पर क्या है, मान लेते हैं कोई बॉडी जो है वो इस पॉइंट पे है भी, ए पॉइंट पे. अब ये बॉडी क्या है, ये चलकर यहां से गया, वापस यहां से ट्रैवल किया. ट्रैवल करने के बाद क्या हुआ, ये वापस ए पॉइंट पे ही आ गया. ठीक है, बॉडी ए पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, वापस घूम के ए पॉइंट पे ही आ जा रही है. ठीक है, तो अगर इस केस में भी हमसे डिस्टेंस पूछा जाए, डिस्टेंस कितना होगा, तो अगर हम ओवरऑल देख रहे हैं कि ये जो बॉडी कोई जो ऑब्जेक्ट है वो पूरा ये सर्कमफेरेंस है वो इस सर्कल का ये कवर किया हुआ है. तो अगर हमें टोटल डिस्टेंस निकालना है कि बॉडी टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है, तो वो बराबर होगा सर्कमफेरेंस के, सर्कमफेरेंस ऑफ
circle, that is 2 pi r. So 2 into 22 by 7 into रेडियस का वैल्यू 7 है तो 7 सेंटीमीटर, 7 7 कैंसिल, दैट इज 44 सेंटीमीटर. ठीक है, तो यहां पर बॉडी के द्वारा जो टोटल डिस्टेंस कवर हुआ है वो है 44 सेंटीमीटर. ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट का बात करते हैं. डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है हमें पता है. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को ध्यान में रखना होता है. तो इनिशियल पॉइंट भी यही है और फाइनल पॉइंट भी यही है. ठीक है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसे हमें ध्यान में रखना होता है. तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट भी सेम ही है, जिसके वजह से इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, 0 होगा. क्यों, क्योंकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में डिस्टेंस है ही नहीं. ठीक है, वो 0 है, तो जिसकी वजह से यहां पे जो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो 0 होगा. ठीक है, तो कुछ ये सारे जो केसेस हैं जिसमें कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट अगर किसी भी केस में सेम होता है तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 होगा. ठीक है, यहां पे हम इस चीज को लिख देते हैं. नोट, इन एनी केस if the initial and final position of body is same, then the displacement will be 0. ठीक है, ये चीज है. क्वेश्चन, a farmer moves along the boundary of square field of side 10 meter in 40 seconds. What will be the magnitude of displacement of farmer at the end of 2 minutes 20 seconds from his initial position? तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बोला गया उसके हिसाब से हम एक ड्राइंग बना लेते हैं. एक फार्मर है जो कि स्क्वायर फील्ड के चारों तरफ घूम रहा है. ठीक है, जिसका साइड 10 मीटर है और उसको 40 सेकेंड्स में कवर कर ले रहा है. ठीक है, तो एक स्क्वायर फील्ड बना लेते हैं यहां पर. ए, बी, सी एंड डी, हर साइड का जो डायमेंशन है वो दिया हुआ है 10 मीटर. ठीक है, ये चीज है. अब ये बोला गया है कि ये जो फार्मर है उसका हम मान लेते हैं ये ए पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है. ठीक है, अब ये फार्मर क्या है, इस पूरे डिस्टेंस को 40 सेकेंड्स में कवर कर ले रहा है. तो टोटल डिस्टेंस यहां पे है कितना, वैसे डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस बाउंड्री ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 40 मीटर. ठीक है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर. ठीक है, एंड यहां पर ये टोटल टाइम कितना ले रहा है इस चीज को, इसको पूरे फील्ड को कवर करने में, तो 40 सेकेंड्स. ठीक है, क्लियर. अब ये बोला गया है कि हमें ये बताना है 2 मिनट 20 सेकेंड्स में मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज को निकालने से पहले हम क्या करते हैं, यहां पर स्पीड निकाल लेते हैं कि किस स्पीड से ये जो फार्मर है ये मूव कर रहा है. ठीक है, तो जब हमें स्पीड पता चल जाएगा तो उसके बाद हम टाइम के हेल्प से ये टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा वो निकाल लेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर हम स्पीड निकाल लेते हैं. स्पीड ऑफ फार्मर दैट इज टोटल डिस्टेंस 40 मीटर है एंड टोटल टाइम दैट इज 40 सेकेंड्स. सो स्पीड ऑफ फार्मर इज 1 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, नाउ अब स्पीड दिया हुआ है, टाइम 2 मिनट 20 सेकेंड्स दिया हुआ है. अब हम निकाल लेते हैं ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा इस पूरे टाइम में. ठीक है, नाउ स्पीड ऑफ farmer is 1 meter per second and time is 2 minute
20 सेकेंड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, ये मिनट में दिया हुआ है तो इसको हम एक पर्टिकुलर यूनिट में लेते आते हैं, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आसान होगा। तो मिनट है, इसको सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 इंटू 60 सेकेंड्स प्लस 20 सेकेंड, सो 120 प्लस 140 सेकेंड्स। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं यहाँ पे। सो डिस्टेंस, क्योंकि अभी हमें निकालना है डिस्टेंस इतने टाइम में और विथ इस स्पीड से ये जो फार्मर है कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। सो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। सो स्पीड इज 1 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम इज 140 सेकेंड। सेकेंड कैंसिल। ठीक है, तो डिस्टेंस ये कितना ओवरऑल कवर करेगा, टोटल 140 मीटर। ठीक है, अब ये 140 मीटर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कितना राउंड लगा लिया इस पूरे फील्ड का, तो चेक करते हैं। ये जो है कितना राउंड लगा लिया, ये नंबर ऑफ राउंड्स। नंबर ऑफ राउंड्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 140 को हम इस स्क्वायर के पैरामीटर से डिवाइड दे देंगे, दैट इज 40। ठीक है, ये हो गया 2.5 राउंड्स, मतलब ये 2 बार इसको कंप्लीट कवर करता है और उसके 2.5 मतलब और आधा इसको कवर करता है, मतलब यहां से यहां तक। तो इसका जो फाइनल पॉइंट है वो यहां पे है, मतलब यहां से इसको 2 बार कवर कर लिया, फिर उसके बाद 2 बार कवर करने के बाद यहां से वो यहां तक लास्ट, मतलब फाइनल पॉइंट जो इसका यहां पे है। ठीक है, तो यहां पर C जो है इसका फाइनल पॉइंट है। अब बोला गया है हमें इसका डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए। डिस्प्लेसमेंट निकालने बोला गया है, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो निकाल लेंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमें ये वाला वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा। तो इस वाले वैल्यू को निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ये हाइपोटेन्यूस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है और ये होता है बेस। ठीक है, तो फॉर्मूला पता है हमें। ठीक है, फॉर्मूला पता है। डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पे ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये वाला जो है AC, इसको हम यहाँ पे बोल सकते हैं ये पाइथागोर, ये हाइपोटेन्यूस, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। सो डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट निकालना है हमें। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे AC इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ठीक है, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो अब सब सारे का वैल्यू हम पुट कर देते हैं। BC का वैल्यू है 10 मीटर, सो 10 मीटर का स्क्वायर 10 मीटर प्लस 10 स्क्वायर, सो 10 स्क्वायर दैट इज 100 प्लस 100। सो AC इज इक्वल्स टू रूट अंडर 200। अब 200 का हमें रूट निकालना होगा, तो यहां पे हम लिख सकते हैं AC इज इक्वल्स टू 10 रूट 2 एंड ये मीटर 3 मीटर, तो AC का वैल्यू कितना होगा, 10 रूट 2 मीटर। ठीक है, ये जो हम इसका रूट निकालेंगे, रूट निकालने के बाद ये जो वैल्यू आएगा इसका। ठीक है, तो AC जो है वो कितना होगा, 10 रूट 2। ठीक है, यहाँ पे इस चीज को समझ लेना है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा 10 रूट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। सो स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस देखना है यहाँ पे हमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीड का यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। ठीक है, एंड वेलोसिटी क्या है, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन यूनिट टाइम इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन एंड दिस इज नोन एज वेलोसिटी। दूसरा पॉइंट है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, जो कि सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, ना कि डायरेक्शन पे। और वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि दोनों पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड पे भी और डायरेक्शन पे भी। ठीक है, और स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन
एंड वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। एक और चीज इसमें मेंशन कर देना चाहिए कि एवरेज स्पीड जो है, एवरेज स्पीड वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है, बट एवरेज वेलोसिटी कैन बी जीरो। एवरेज वेलोसिटी कैन बी जीरो, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी जीरो हो सकता है बट एवरेज स्पीड कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है, ये चीज को दिमाग में रखना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अंडर व्हाट कंडीशन द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू एवरेज स्पीड, मतलब कौन सा कंडीशन होगा जब एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड बराबर होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानते हैं कि एवरेज वेलोसिटी का देखो यहाँ पे फॉर्मूला जो है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम है, ठीक है, एंड एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो जब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड सेम होगा, ठीक है, तभी हम कह सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का जो वैल्यू होगा वो सेम हो सकता है, जब भी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का वैल्यू सेम होगा। और ये डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का वैल्यू तभी सेम होगा जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा होगा, ठीक है। सो व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल, विच इज ओनली बी व्हेन द बॉडी इज ट्रैवलिंग द स्ट्रेट लाइन, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन है व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर, मतलब ऑडोमीटर एक डिवाइस होता है, वो किसको मेजर करता है, तो पता है ये स्पीड को मेजर करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द पाथ लुक्स लाइक व्हेन इट इन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब कोई भी बॉडी जब यूनिफॉर्म मोशन कर रही होती तो पाथ कैसा होता है, तो पाथ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, मतलब बॉडी जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, क्योंकि हमें पता है कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है इसका मतलब ये है कि वो इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो कवर कर रही है बट इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। A signal from a spaceship reaches the ground station in 5 minutes. What was the distance the spaceship from the ground station? The signal traveled with the speed of 3 into 10 to the power 8 meter per second. कहने का सेंस ये है कि एक सिग्नल है जो स्पेसशिप से ग्राउंड स्टेशन पे आ रही है, लगभग 5 मिनट उसको लग रहा है आने में, ठीक है। तो और किस स्पीड से आ रही है, लाइट ऑफ स्पीड लाइट का जो स्पीड होता है उसी स्पीड से आ रही है, 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रही है, ठीक है। तो हमें बताना है कि वो टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रही है, तो सिंपल है, कुछ खास है नहीं। इसे हम सबसे पहले लिख देते हैं स्पीड ऑफ सिग्नल। स्पीड ऑफ सिग्नल है 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एंड टाइम कितना वो ले रही है ग्राउंड स्टेशन पे आने में, तो वो लग रहा है 5 मिनट्स, तो 5 मिनट्स है, तो इसको सेम यूनिट में चेंज कर देते हैं, दैट इज 5 into 60 सेकेंड्स, दैट इज 300 सेकेंड्स। नाउ अब ये डिस्टेंस कितना कवर कर रही है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस को निकालने के लिए क्या करेंगे, स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। तो स्पीड है 3 into 10 to the power 8 एंड टाइम है 300 सेकेंड्स, तो ये हो जाएगा मीटर, ठीक है। ये चीजें यहाँ पे, तो ये हो गया 3 3 9 एंड यहाँ पे 10 पे पावर 8 है और 2 पावर आ जाएगा, तो 10 पे पावर कितना हो जाएगा 10 मीटर। सो डिस्टेंस ये कितना कवर कर रही है, ये जो सिग्नल है वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 3 into 10 to the power 10 मीटर, ठीक है।